नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर जौनपुर से है, जहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और इस नगर सद्भावना पुल के पास गोमती नगर के प्रशासन द्वारा खुदवाए गए तालाब में नगर में स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। और इसी दौरान पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखी। नगर में देवी प्रतिमाओं को उसकी शोभा यात्रा को देखते हुए मार्ग पर डाइवर्ट किया गया था, ताकि कहीं पर भी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन में व्यवधान ना पड़े। वही बता दें, इस दौरान विसर्जन स्थल पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी मौजूद थे, ताकि किसी भी अनहोनी होने पर उसे तत्काल राहत पहुंचाया जा सके। विसर्जन स्थल पर महासमिति द्वारा कंट्रोल रूम भी बनवाया गया था और यहां पर विसर्जन का संचालन किया जा रहा था। और विसर्जन स्थल पर चारों तरफ लाइटें की समुचित व्यवस्था भी की गई थी, ताकि देर रात चलने वाले विसर्जन किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पे दशहरा के डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनूप सिंह के साथ केंद्रीय दुर्ग पूजा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे बजरंग की अगुवाई में 300 फुट ऊंचे रावण की पुतला दहन के साथ ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। अब गभड़िया ओवर ब्रिज पर रावण का पुतला दहन किया गया। हालांकि बावजूद इसके बृहस्पतिवार को हुई जोरदार बारिश के कारण मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। बृहस्पतिवार की रात भर मिलाप का कार्यक्रम होना और महोत्सव के दौरान विभिन्न पूजा समितियों की ओर से भंडारा, देवी जागरण के विविध आयोजन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से भारी भरकम पुलिस बल भी मुस्तैद रही। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे लोटन थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन जा रही पिकअप गाड़ी 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आए 9 बच्चों की पहले पीएचसी लोटन ले जाया गया, वहीं फिर गंभीर हालात में आपको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सभी का हालात जारी है। जिलाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और सीएमएस के अनुसार बच्चों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि तार ऊंचा करने की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर श्रावस्ती से, जहां पर दशहरा पर्व पर रावण दहन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारी भीड़ रामलीला मैदानों में उमड़ी। आतिशबाजी और जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों के दहन से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। आयोजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और जगह जगह पुलिस बल भी तैनात रहा।
खबर अमरोहा से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा शहर में घंट धरौरा श्री रामलीला मैदान में लगभग 12,000 लोगों की भीड़ से खचाखच भरे हुए लोगों के बीच दशहरा का पर्व सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन, शहर मंडी धनौरा अहम भूमिका रही। इस अवसर पर एसडीएम धनौरा, सीओ धनौरा और शहर धनौरा के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल और श्री रामलीला कमेटी समस्त सदस्य मौजूद रहे। एसडीएम धनौरा, सीओ धनौरा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने आज के दिन रावण का वध करते हुए बुराइयों का अंत किया था और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उसी प्रकार आप सबको भी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर और हमारे देश में उन्नति करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खबर हरदोई से है, जहां पे विजयदशमी के अवसर पर संडीला के रामलीला मैदान में भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अभय गुप्ता के नेतृत्व में 36 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। मथुरा के तूफानी ग्रुप द्वारा सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई और आतिशबाजी और शानदार मुकाबला भी हुआ। करीब 51 वर्ष संडीला में मनाए जा रहे दशहरे में इस बार हजारों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में सांसद अशोक रावत, विधायक अलका अक्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जय श्री राम के नारों के पूरा मैदान गूंज उठा। रामलीला कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, तो आपसे चाहूंगा कि कुछ शब्द के लिए बोलें। आज दशहरा के सर्वप्रथम दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी को देते हैं, नगर वासियों को और क्षेत्र की जनता को। आज रामलीला मंचन में हमारे जो है रावण दहन का जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें गरिमा में उपस्थित माननीय सांसद अशोक रावत जी, माननीय एमएलसी श्री अशोक अग्रवाल जी, याचिका समिति अध्यक्ष और माननीय लोकप्रिय विधायक श्री अलका सिंह अरगवंशी जी का आगमन हुआ। उनकी उपस्थिति में रावण दहन का पुतला जो है फूंका गया और आतिशबाजी का बहुत बढ़िया हमारे कमेटी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो चल रहा है अभी। और मैं क्षेत्र की जनता को बुराइयों पे अच्छाई की जीत का 25 से 30 हजार की भीड़ हमारे संडीला की और क्षेत्र की जनता थी और बहुत पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा। लंबाई ऊंचाई कितनी थी? रावण की जो है 40 फीट की थी और कुंभकर्ण की 35 फीट की। कितने वर्षों से ये आपकी कमेटी द्वारा आयोजन किया जा रहा है? कम से कम 100 सालों से हमारा ये रामलीला निर्बाध रूप से चल रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 2 करोड़ रुपया हमारी लीला मैदान को दिया था सौंदर्यीकरण के लिए, जिसको आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारा रामलीला ग्राउंड तैयार हुआ। अभी कुछ काम रह गया है, वो भी लीला होने के उपरांत कराएगा ठेकेदार। खबर हरदोई से, जहां पे गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर राइफल की बट और धारदार हथियार से घंटों तक पिटाई की। वही बता दें, दबंगों ने रास्ते से पीटते हुए कार में डालकर गेस्ट हाउस से ले जाकर बंधक बनाकर फिर जमकर पिटाई की। थाना कासिमपुर क्षेत्र में मनोहरा खेड़ा मजार बेहदी खुद गांव में निवासी मुनीस अपने जानवरों के लिए बेगांव के भूसा लेकर निकल रहे थे और तभी रास्ते में तदौली गांव निवासी सर्वेंद्र कल्लू, सर्वेश गौरव सिंह और रत्नेश्वर सिंह अपने अन्य 3 से 6 साथियों के साथ आए और पीड़ित मनीष को पीटते हुए कार में डालकर उन्हें गेस्ट हाउस लेकर चले गए, जहां पे बंधक बनाकर मुनीष को लाइसेंसी राइफल की बट और धारदार हथियार से कई घंटों तक पिटाई करते रहे। मुनीष ने रत्नेश के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगी, लेकिन दबंगों को उस पर रहम नहीं आया। पर मौजूद किसी व्यक्ति ने कहा कि पुलिस आ गई है और तब दबंग मुनीष को मरणोपरांत हालत में छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि दबंगों की पिटाई से मुनीष के शरीर पर गंभीर चोटें आई है, जिसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है और पीड़ित मुनीष के द्वारा थाना कासिमपुर में तहरीर दी गई है। वही आपको बता दें, कासिमपुर में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है।
खबर महोबा से है, जहां पे महोबा जनपद की विरमा नदी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नौगांव फदना गांव में स्थित विरमा नदी की यह घटना है, जहां पे आसपास के गांव में लगभग 23 मूर्तियों को शांतिपूर्वक विसर्जन हो चुका था और इसी दौरान अलीपुरा गांव की प्रतिमा नदी में भी पहुंची और प्रतिमा विसर्जन के समय धर्मेंद्र शराबी नशे में बार नदी की ओर बढ़ रहा था। मौजूदा पुलिसकर्मी और परिजनों ने उसे कई बार हटाया और समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में एक बार नदी में कूदे और धर्मेंद्र को पुलिस और गोताखोरों ने बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा, लेकिन कुछ देर बाद फिर वह अचानक नदी में कूद गया। गहरे पानी में जाने से वह बाहर नहीं निकल सका। मौके पर मौजूद गोताखोर और ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की और उसे अचेत अवस्था में बाहर निकाला। आनंद फानन में धर्मेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, 6 वर्षीय बेटे और 4 वर्षीय बेटी के साथ परिजनों को छोड़ गया है। राजपूत हैं, अलीपुरा पनवाड़ी से मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए थे। हम लोग अपने ट्रैक्टर से मूर्ति विसर्जन करने आए, पीछे से आ गए, हम लोगों के साथ नहीं आए। क्या हुआ कि वो ड्रिंक किए हुए थे, हम लोगों ने उसको मना किया, प्रशासन ने भी 1-2 बार मना करके उसको नदी से दूर कर दिया। अचानक हम लोग मूर्ति उतरवाने लगे, गाड़ी से मूर्ति विसर्जन हो रही थी, उसके बारी पर आ गई, तो हम लोग मूर्ति विसर्जन में सब लोग व्यस्त थे। अचानक वो नदी में आ गया और गिर गया। इसके बाद हाँ, इस साइड से और पुल जैसे क्रॉस हुआ, वो गिरा था कि कूद गया था जान के? नहीं, वो जान के कूदा है। वो नशे में था, मतलब उसको मना किया, फिर भी वो नदी में चला गया। इसके बाद जैसे वो पानी में गया तो वो तैर नहीं पाया। नशा इतना किए थे कि उसके हाथ पैर नहीं चल पाए, तो वो डूब गया। जो हमारे साथी थे वो बचाने के लिए कूदे, जिसमें से कौन कौन? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सक्सेना, अलीपुरा पनवाड़ी से हूँ मैं। तुम्हारा क्या नाम है? दिनेश जायसवाल। पिताजी का? पप्पू जायसवाल। और बाकी 1-2 लोग और कूदे थे ना? कौन वो भी कूदे थे? और पवन बताया, बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमें 10-15 मिनट के बाद मिला। जैसे हम लोग को बाहर निकाला और बाहर निकाल के बस स्टॉप की गाड़ी थी, निकाल के सीधे हॉस्पिटल। मूर्ति विसर्जन स्थल पनवाड़ी फदाना रोड, जो कि विरमा नदी तट पर स्थित है, एक दुखद घटना हुई जिसमें धर्मेंद्र पुत्र हरिनारायण, जिसकी उम्र 32 वर्ष की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई। उक्त मूर्ति विसर्जन स्थल पर पूर्व में 23 मूर्तियों का सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक ढंग से विसर्जन हो चुका था। वहां पे हमारी पुलिस टीम, राजस्व टीम और जिला कृषि अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित थे। करीब 4 बजे के समय धर्मेंद्र कुछ नशे की हालत में विसर्जन स्थल पर पहुंचे और नदी में कूदकर नहाने लगे, जिसको देखते ही तत्काल हमारी उपस्थित टीम ने वहां से बचा के निकाला और उनके भाई को सुपुर्द कर दिया गया। जैसे ही इनको निकाल के टीम दूसरी तरफ गई, या दोबारा से नदी में कूद गए और फिर से नहाने और तैरने लगे, और इसी दौरान ये नदी के पुल से इधर से उधर हो गए। तत्काल हमारी टीम ने दोबारा नदी में कूदकर गोताखोर की मदद से इनको निकाला, परंतु वह उस समय तक बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे और इसको तत्काल हमारे उपस्थित जिला कृषि अधिकारी ने अपनी गाड़ी में रख के इनको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा।
पहुंचाया, जहां पे उपस्थित डॉक्टरों ने चेकअप के बाद इनको मृत्यु घोषित कर दिया। वहां पे उनको पंचनामे की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जिला चिकित्सालय भेजी जा चुकी है। उपस्थित परिजनों को आश्वासन दिया गया और उनको यह आश्वासन दिया गया कि जो भी हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, जो भी अनुबंध योजनाएं हैं, उनको तत्काल दुखद परिवार को उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद। खबर हरदोई से है, जहां पे मोहल्ला पटकाना विजयदशमी पर रावण दहन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन को देखा और आतिशबाजियों के साथ जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। बच्चे, युवा और महिलाओं के खास उत्साह रहा। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण और कोतवाल आनंद नारायण त्रिपाठी की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। खबर अमरोहा से, जहां पे रामलीला मैदान में विजयदशमी पर्व पारंपरिक और गरिमा उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे कलाकारों ने जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की पूजा अर्चना से हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से पर्व संपन्न हुआ। अधिकारियों ने जनपदियों और देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। खबर महोबा से, जहां पे 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों के विधिवत पूर्व आराधना किया गया। महोबा के बेला सागर तालाब और कीरत सागर तालाब में श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे और देवी की प्रतिमाओं को नम आंखों से भक्ति भाव से विदा किया। और इस बार तालाब में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन विशेष इंतजाम किए थे। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के मौके पहुंचकर पुलिस बल के साथ विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। उन्हें अधिकारियों के साथ तालाब की तट पर
पर जायजा लिया और अलग अलग पंडाल समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर उन्हें सुरक्षा उपायों के प्लान को निर्देश दिया। और एसपी ने बताया कि जिले में कुल 550 प्रतिमाओं का विसर्जन होना है और जिसमें महोबा कस्बे की 177 प्रतिमाएं थी जो कि बेला बताल और 17 प्रतिमाएं शामिल है। उनका प्रयास है कि रात 9 बजे तक सभी मूर्तियों का विसर्जन सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो। और इस अवसर पर श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ मूर्तियों का विसर्जन कर रहे थे। एसपी ने लोगों से अपील की कि प्रशासन और पुलिस द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का पालन करें। डीजे से गेट पर रोका गया और विसर्जन के लिए गोताखोर तथा नगर पालिका की टीम विशेष रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपायों के पालन कर रही विसर्जन करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। दुर्गा माँ की और आज जो है 177 तो कस्बा महोबा में हो रही है। इसके अलावा जिले के अन्य कस्बों में और अन्य थाना क्षेत्रों में आज लगभग 546 मूर्तियों का विसर्जन होना है। कुछ मूर्ति शेष रह जाएंगी जैसा बताया गया है, परंतु हमारा प्रयास ये है कि सभी विसर्जन आज ही हो जाए। टोटल मिला के लगभग 546 मूर्ति का विसर्जन होना है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे पूजा हो रही है, तो इस तरीके से लगातार मूर्ति का विसर्जन जारी है। अभी जो है 2 बजे के बाद से प्रारंभ हुआ है और अभी जो है लगभग 35 के करीब मूर्तियां आ गई हैं जिनका विसर्जन हो रहा है। इसके अलावा बाकी रात्रि में 8 से 9 बजे तक हमारा प्रयास है कि सभी विसर्जन संपूर्ण हो जाए। सर आम जन से क्या अपील है सर? मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अपील करना चाहूँगा जनता से कि जो व्यवस्था पुलिस विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दी गई है, नगर पालिका के द्वारा दी गई है, ये अनुकरणीय है, इसका अनुसरण करें। हमारे द्वारा डीजे को अलग किया गया है गेट के ऊपर, उसको अनुसरण करें। ट्रैक्टर ट्रॉली को अंदर आने के लिए कहा गया है ताकि कम से कम भीड़ और कम से कम लोग यहाँ रहें, जिससे कि समय रहते सुचारू रूप से सभी लोग माँ दुर्गा का प्रॉपर तरीके से विसर्जन कर सकें। इसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है। हमारा प्रयास है कि बच्चे, माताएं, बहनें और ऐसे जवान उम्र के लड़के जो अति उत्साही हैं वो सागर के पास ना जाएं। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें जल बहुत ज़्यादा है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था की गई है उसका अनुपालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। पानी बहुत गहरा है, अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक जो आपका हमारे इस संपूर्ण आयोजन को सही प्रकार से संपन्न कराने में आपको बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। आज बड़े हर्षोल्लास और खुशी के वातावरण में माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कीरत सागर तट पे हो रहा है। हमारे क्षेत्राधिकारी नगर, हमारे कोतवाल साहब, महोबा, हमारी पूरी तहसील राजस्व प्रशासन की टीम, नगर पालिका परिषद महोबा के अधिशासी अधिकारी एवं पूरी इनकी टीम, 20 गोताखोर और 25 जो है नगर पालिका के हमारे कर्मी और सारी व्यवस्थाओं के साथ ये व्यवस्था की गई है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत जो है हंसी खुशी के वातावरण में माता हो रहा है। हम सभी इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं कि माता दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन बहुत अच्छे से हो। खबर अमरोहा से है जहां पे हत्या के मामले में वांछित 5 अभियुक्तों को राजपुर और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राहुल, बलबीर, स्वर, रवि और विकास शामिल है। पूछताछ में अभियुक्तों ने निशानदेही पर हत्या का इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, लोहे का संबल और बांस का डंडा और लाठी बरामद हुई। घटना में 30 सितंबर की रात हुई थी जब आपसी रंजिश में जयप्रकाश और उसके भाइयों पर हमला किया गया था। हमले में रामपाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। खबर नैनीताल से जहां पे सर्वजननी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा दशमी के दिन मां दुर्गा का डोला नैना देवी मंदिर के नगर भ्रमण निकाला गया। पूजा कार्यक्रम की शुरुआत 28 सितंबर को कलश यात्रा से हुई थी। महाअष्टमी, नवमी और दशमी को विशेष पूजा अर्पण और विसर्जन की सुंदर होली जैसे अनुष्ठान हुए। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डोला का विसर्जन फंसी घंधरे और किया गया और इसी वर्ष महोत्सव के द्वारा कुमाऊं और बंगाली संस्कृति में सुंदर सगामंग देखने को मिला है।
पूजा की गई। उसके तत्पश्चात आज दशमी की पूजा करने के पश्चात यहाँ पर दर्पण विसर्जन का कार्यक्रम किया गया। उसके तत्पश्चात यहाँ पे सिंदूर एक खेला जाता है महिलाओं के बीच में और श्रद्धालुओं के बीच में। उसके पश्चात माता का जब डोला निकला तो थोड़ा बारिश भी हुई। हमारे स्थानीय परंपराओं में ये इस बात की द्योतक है कि ये कहीं ना कहीं बड़ा शुभ माना जाता है। और इतनी बरसात के बावजूद भी जिस प्रकार से न केवल स्थानीय जो श्रद्धालु हैं उनका, बल्कि जो देश विदेश से जो पर्यटक आए हुए हैं उन्होंने भी अपनी जो बड़ी सक्रिय सहभागिता इसमें निभा रहे हैं। हम उन सभी का माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी को शुभाशीष दे। और आज अभी नगर भ्रमण पे हम निकले हैं क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जो नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव यहाँ पे किया जाता है वो अपने आप में अनूठी एक पूजा है, क्योंकि इसमें जाने अनजाने एक बंगाल का और जो हमारी जो स्थानीय कुमाऊं की उत्तराखंड की जो परंपरा है उसका समागम होता है। और अभी हम नगर भ्रमण पे निकले हैं और नगर भ्रमण के तत्पश्चात यहाँ पर तलीताल फांसी गदेरे के पास माता का हम लोग विसर्जन करेंगे। खबर जसपुर से, जहां पे जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आसपास 21 सितंबर से हो रही शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलीला का मंचन का आयोजन किया गया था, जिसमें जसपुर नगर क्षेत्र के मोहल्ला चौहाना रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन देवकीनंद जी द्वारा बड़े ही सुंदर से आकर्षक तरीके से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिन प्रतिदिन जनता का सलाम बढ़ता गया और रात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लंकेश्वर महाराजा श्री रावण के बीच जमकर युद्ध हुआ और युद्ध के बीच रावण वीर गति प्राप्त हुई, जिनका आज जसपुर दशहरा प्रांगण में मिल आयोजन भी किया गया, जहां पे 45 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया, जिसमें आज भगवान राम ने रावण का अंत कर राक्षसों के भय से सभी लोगों को छुटकारा दिलाया। आज जो यहाँ पर रावण का दहन किया गया है, ये इस बात का प्रतीक है कि बुराइयों को छोड़कर आदमी को अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। मैं आजकल की पीढ़ी के सभी युवाओं, बच्चों, सभी से कहना चाहूँगा कि राम के आदर्शों को अपनाएं, उनका पालन करें, ताकि जिससे हमारे आसपास का माहौल और हमारा जीवन जो है वो सुदृढ़ और स्वच्छ हो सके। जो इस बार हमने देखा है, हमारे यहाँ जो रामलीला कमेटी हुई है उसमें हमने कोई भी फिल्मी गाने का यूज़ नहीं किया है, केवल वो इसी बात के लिए किया है कि हम लोग धार्मिकता की ओर जाएं, जिससे हमारे आसपास में, मोहल्ले में, समाज में, शहर में ये मैसेज जाए कि राम के आदर्श कितने अच्छे थे और उन्हीं को अपनाएं। आप उसके माध्यम से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हमारे धर्म के अनुसार गत वर्षों की भांति इस बार रामलीला का कार्यक्रम किया गया। अब के जो है रामलीला जो हम वृंदावन से देवकीनंद शर्मा जी के द्वारा किया गया, जो वृंदावन के महान व्यक्ति हैं और वो सारे वर्ष रामलीला करते हैं, जटलीला करते हैं। वो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, गुजरात सब में रामलीला करते हैं और श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको स्वागत किया है गुजरात में। तो इस वर्ष जो है हमने जो है रावण का वध किया, 45 फीट रावण ऊंचा बनाया और इसमें जो है अच्छाइयों का बुराई का प्रतीक होता है। रावण का दहन जो करते हैं, रावण इतना अत्याचारी था तब भी उसको राम ने विजय प्राप्त करी, क्योंकि किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को बुरी नजर देखना, उसका जो है जिस पर रावण का असर हुआ, बाद में मृत्यु को प्राप्त हुआ, यही अच्छाई पर विजय जो है दशहरा का प्रतीक होता है। इस बार जो विजयदशमी दशहरा 2025 मनाया गया कमेटी द्वारा, नगर के सभी लोगों के द्वारा बहुत उत्साह मनाया गया। भीड़ भी खासा देखी गई और दिनों से ज़्यादा, हर साल से ज़्यादा 4 गुना भीड़ यहाँ देखी गई है और प्रशासन का भी अच्छा हाथ रहा। मैं सभी का पहली बात तो धन्यवाद अदा करता हूँ अपने पुलिस प्रशासन का, उत्तराखंड सरकार का, कि हमें पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिला। और ये जो इस बार रावण बनाया गया है, इसकी हाइट 45 फीट है
जो कि काशीपुर और जसपुर के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है। हमारे जसपुर के युवा प्रतिभाशाली युवा रहे हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं कि हर साल हमारे यहाँ अखाड़े चलते हैं, दंगल होते हैं और नशा मुक्ति के खिलाफ भी हमारे यहाँ पे काफ़ी युवा जो है एकत्र हैं। और युवाओं के लिए जितना देखा जाए, संगठन के लिए और अखाड़ों के लिए, लाठी के लिए, कर्तव्य के लिए, हर चीज़ के लिए हमें काफ़ी सहयोग मिला। और हमारी जो जनता है, हमारे जो युवा हैं, वो काफ़ी संगठित है और नशे से काफ़ी दूर है। देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। और वैसे तो सभी को पता ही है, दशहरा का पर्व अलग अलग स्थानों पर बनाया जा रहा है आज। और आज के दिन जो विजयदशमी का नाम से जाना जाता है, अच्छाई की जीत बुराई पर, और आज बुराई का अंत होता है। और यही अंत हम लोग सभी अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग जगहों पर रावण के दहन के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग जसपुर में उपस्थित हैं, जहाँ पर बड़े मंदिर पर मेले का आयोजन हो रहा है। और मेले में हम सभी लोग बड़े उत्साह से, बहुत लोग यहाँ पर रावण दहन के लिए आए हुए हैं और बिल्कुल तैयार हैं। और राम जी इसी प्रकार जो है यहाँ पर अच्छाई की जीत का परिचय यहाँ पर देंगे। और इसी तरह से हमारे समाज में भी जितनी बुराइयाँ हैं, उनका भी हम चाहते हैं कि इसी तरीके से नाश हो और अच्छाई की जीत हमेशा होती रहे। जय श्री राम, जय हिंद। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।